गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, एक बार फिर मैं सुबोध शर्मा ज्योमेट्री स्कूल में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। और आज हम अपने जो चैप्टर हम कंटिन्यू कर रहे हैं उसका थर्ड पार्ट लेकर आए हैं जिसका नाम है परसेंटेज। ठीक है, तो परसेंटेज के काफ़ी क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं, आई होप कि आपने देखे होंगे। और कोई अगर मिस्टेक है तो आप उनको जब हम लाइव लेंगे तो उसमें आप हमें कमेंट्स भी करके पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए तो आज से स्टार्ट करते हैं हम। जैसे ही आपको पता है कि हमारा ज्योमेट्री स्कूल ने एक नवोदय विद्यालय के लिए स्पेशल एक प्लेटफॉर्म पे तैयार किया जिसका नाम है आगाज 2.0, और जिसके तहत मैंने परसेंटेज का आज तीसरा वीडियो अपलोड करने जा रहे हैं। हम लोग बना रहे हैं कुछ वीडियो आप लोगों के लिए, ताकि आपका कुछ मतलब आपको बेनिफिट मिल सके। तो आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हुए हम चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है बेटा, आज ए के 4 गुणे का 30% का 2/3 भाग क्या होगा। ठीक है, तो ए का क्या हो रहा है यार, ये देख रहे सर। ए के 4 गुना, ठीक है बेटा, और उसका क्या 30%, और फिर का मतलब आपको पता है बेटा गुना होता है। ठीक है, तो a इंटू 4 और 30/100। मैंने बेटा आपको बताया था कि ये जो अपोन होता है, जब ये परसेंटेज का साइन होता है इसके साथ में, तो इसका मतलब होता है अपोन में 100। ठीक है, और इसका हो जाएगा 2/3। थोड़ा कट करेंगे बेटा फास्टली। 10 से कट जाएगा बेटा, 10 से कट जाएगा 3 बार, 10 से कटेगा 10 बार। ठीक है, और 3 से 3 कट जाएगा बेटा, इस 2 से ये 5 बार कट जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर आ गया 4a/5। ठीक है, 4/a। आपको ध्यान रखना है बेटे प्यारे बच्चों, एक बार फिर हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो 30 है, 30 का अपोन में बेटे मैंने बताया था कि हाँ अपोन जहाँ भी होगा 100, जहाँ भी परसेंटेज होगी वहाँ अपोन जरूर आएगा बेटा। परसेंटेज में 100 में अपोन जरूर आएगा। 30%, ठीक है, 30% का 2/3 पार्ट। ठीक है, 10 से डिवाइड किया 3 आया, 10 से डिवाइड किया 10 आया। ठीक है, और इस 2 से हमने 10 को काट दिया 5 बार। ठीक है, और इस 3 से 3 कट गया, तो आपका आंसर आया 4a/5। यही आपका आंसर होगा। ठीक है बेटा, क्लियरली समझ में आ गया। नेक्स्ट पे चलते हैं। कह रहा है कि 1/4 परसेंटेज को भिन्न के रूप में करना। भिन्न तो ये ऑलरेडी है बेटा। ठीक है, तो ध्यान रखना है कैसे करते हैं इसको। ये लिखा है 1/4 परसेंटेज। परसेंटेज बेटा, तो इसको लिखें 6 4 जा 24 और 1 25 अपोन में 4। ठीक है, और परसेंटेज मैंने आपको क्या बताई थी बेटे, परसेंटेज जहां भी मिलेगी उसके नीचे अपोन करना पड़ेगा। इससे पहले अभी आपने क्वेश्चन किया था बेटा, याद आया। ठीक है, 25 से काटेंगे कितना आएगा बेटा 5, सॉरी ओहो 25 से 4 बार काटेंगे बेटा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा 1/16। ये आपका आंसर होगा, यही फ्रैक्शन होगी बेटा। फ्रैक्शन में तो ये ऑलरेडी था, लेकिन इसे फ्रैक्शन नहीं बोलेंगे क्योंकि परसेंटेज का साइन इसके साथ था, तो इसे फ्रैक्शन नहीं बोलेंगे बेटा। फ्रैक्शन में कभी भी परसेंटेज इंक्लूड नहीं हो सकता, तो उसे आप फ्रैक्शन नहीं बोल सकते बेटा। फ्रैक्शन ये होगी हमारी। ठीक है, तो यही हमारा आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 1000 का 25% का 1% का मान ज्ञात करना है बेटा। तो 1000 तो 25% है बेटा, फिर 1% है, फिर 1% है।
तो अभी अभी मैंने आपको बताया कि जहां भी आपको परसेंटेज का साइन नजर आए बेटा वहां पे अपोन में आप जरूर 100 रखेंगे। बोला था बेटा मैंने आपको, ठीक है। ये 1000 है बेटा, तो इससे ये 2 बार गया बेटा, ठीक है। और 25 चौके 100, ठीक है। इस 10 से ये 0 से 0 गई बेटा इसकी, तो ऊपर क्या बचा, एक बार चेक कर लेते हैं, इसको पूरा रफ कर देते हैं। ठीक है, दोबारा से करते हैं इसको हम। 1000 25/100 1/100, यहाँ बेटे परसेंटेज का साइन है, और 1/100, ठीक है बेटा। 24 से 25 1 जा 25, और 25 से ये कटेगा बेटा 4 बार। इस 2 जीरो से 2 जीरो चली जाएंगी, और एक इस जीरो से ये 1 जीरो गई, तो ऊपर क्या बचा बेटा बोलो, 1 बचा, नीचे बचा 40, ठीक है। तो यही इसका मान होगा, ठीक है बेटा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। कह रहा है यदि एक संख्या, यदि 120 एक संख्या का 20% है, ध्यान रखना प्यारे बच्चों क्या बोल रहा हूं, 20% 120 है, 20% 120 है, तो 20% कितना है बेटा 120, ठीक है। तो कह रहा है उस संख्या का 120% कितना होगा, पहले 1% निकाल लो बेटा, 120 अपॉन कितना बेटा 20 आएगा, ठीक है। अब सीधा क्या निकाल देना है उसका, अगर मैं इसमें 100 की मल्टीप्लाई करूंगा तो वो संख्या आ जाएगी बेटा, क्या आ जाएगी, संख्या आ जाएगी 100। अगर मैं आपको कर देता हूं, पता क्यों बेटा, क्योंकि कभी कभी वो संख्या पूछ लेता कि संख्या क्या है, अगर संख्या पूछे तो 100 से गुना करेंगे, लेकिन इसने पूछ लिया उसका 120, तो सबसे पहले मुझे संख्या तो पता होनी चाहिए कि कौन सी संख्या है वो, ठीक है। तो 20 को ये 5 बार कटेगा बेटा, ठीक है, तो कितना होगा बेटा 600, यानी कि वो संख्या हमारी कितनी है 600 है। अब 600 का कितना परसेंटेज निकलवा रहा है बेटा, ये 600 का 120% कितना होता है बेटा, 600 गुणा 120/100, 100 से कटेगा 6 बार, और ये कटेगा 720 आएगा आपका आंसर बेटा। इसका कितना आएगा 720 इसका आंसर होगा। इसका मतलब है कि अगर मैं उस संख्या का 120% निकालूंगा तो वो 720 होगा। क्लियरली समझ में आ गया बेटा। देखो बेटा, एक संख्या 10% कम कर दी जाए तो वह 54 हो जाती है। अब क्या है, उससे 72 करने के लिए उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी पड़ेगी, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो बेटे आप मुझे ये बात बताओ, अगर 10% कम कर दी तो वो 90% संख्या रह जाएगी नहीं रह जाएगी, बोलो बेटा, ठीक है। तो इसका मतलब साफ साफ क्या है कि 90% किसके बराबर है, 54 के बराबर है। तो एक परसेंटेज की वैल्यू निकालेंगे 54/90, है ना। तो संख्या पूरी, मैंने अभी बताया कि किसी भी संख्या को आप 100 से गुना करेंगे तो पूरी संख्या निकल के आ जाएगी। इससे पहले क्वेश्चन किया था ना बेटा मैंने, ठीक है। तो 100 में आप कर लो, 9 बार कटेगा बेटा, 10 से काटेंगे और ये 10 बार हो जाएगा, ठीक है। 9 से ये 6 बार कट जाएगा तो ये हो जाएगा कितना 60। इसका अर्थ है कि वो संख्या कितनी है 60 है। लेकिन 60 से करना कितना है, हमें कितना करना है बेटा 72 करना है। तो 72 करना है और है हमारे पास 60, तो हमें 12 की जरूरत पड़ेगी 72 करने के लिए। लेकिन 72 को अगर हम 72 60 को 72 करेंगे तो हमें 12 ऐड करना पड़ेगा। तो जितना ऐड करना पड़ेगा उसे हमेशा ऊपर रखते हैं बेटा। किस में ऐड करना था, किससे कंपटीशन था, किससे बात कर रहा था कि किस में 72 तो हमें करना है। संख्या हमारी कौन सी है 60, तो 60 यहाँ रखेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 100 से मल्टीप्लाई इसलिए कि क्योंकि बेटे वो परसेंटेज में पूछ रहा है। ध्यान रखना, अगर परसेंटेज में नहीं पूछा तो फिर उसमें हम 100 में मल्टीप्लाई नहीं करते बेटा। तो 12 1 जा 12 और 12 6 5 जा 60 और 5 से कट जाएगा, कितना आएगा बेटा 20%। इसका मतलब है आपका आंसर 20% है। क्लियरली समझ में आ गया बेटा। इसका मतलब उसमें 20% की बढ़ोतरी करनी पड़ेगी, जब जाके वो 72 हो जाएगा, ठीक है बेटा। देखिए
एक व्यक्ति क्या करता है, 1000 को उसे बोलता है कि 1000 आपको नापना है, उसने गलती से 1000 को 1006 कर दिया, तो वो पूछ रहा है कि उसकी जो गलती की है उसका परसेंटेज कितना है, गलती का प्रतिशत कितना है। तो बताओ उसने कितनी गलती करी, 6 की गलती कर दी, 6 की गलती कर दी, कितने पे की बेटा, 1000 पे, गुणा कर दो 100 से। ठीक है बेटा, देखो 1000 नापना था उसको, उसने नाप दिया 1006, इसका मतलब है कि उसने 6 नंबर की मिस्टेक कर दी है। अगर उसे हम परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो 100 उसकी मल्टीप्लाई तो करनी पड़ेगी, लेकिन करना क्या था एक्चुअली, हमें करना था 1000 लिखना था, तो 1000 पे कितनी गलती करी, 6 की। अगर इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा बेटा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे बेटा, तो आ गया, बोलो 6/10 कितना हो जाएगा बेटा, 3/5, ठीक है, प्रतिशत। आप इसे, ये भी हो सकता है, इसे पॉइंटों में भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं बेटा, पॉइंटों में भी कन्वर्ट कर सकते हैं बेटा इसको। कैसे, 3 को आप 5 से डिवाइड कर लो, 0.6%, ठीक है, 0.6% की उसने गलती कर दी बेटा। ठीक है, क्लियरली समझ में आ गया। एक टीम ने 40 मैच खेले और 24 जीते, तो कह रहा है तो उसकी जीत का प्रतिशत, अगर जीत का पूछ रहा है तो 24 को ऊपर रखेंगे, हमेशा ध्यान रखना बेटे। भाई आप, जब मैं कोई भी टीचर आपको अंक देता है, नंबर देता है, तो कैसे देता है, टोटल हमेशा कहाँ रखता है, टोटल मानिए मैंने 10 एक टेस्ट लिया 10 नंबर का, तो 10 नंबर में कहाँ रखूंगा, नीचे, और जितने आपने लिए हैं उसे कहाँ रखूंगा, ऊपर। तो हमेशा ध्यान रखना, नीचे हमेशा टोटल रखा जाता है बेटा। ठीक है, तो टोटल मैच कितने थे, 40 में से जीते कितने, 24, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, बहुत ही आसान बना दिया बेटा। 10 से काटो, 4 बार कटेगा बेटे, 10 से काटो 10 में आएगा, और ये कटेगा इससे 6 बार, तो 6 का आएगा 60% आपका आंसर होगा। इसका मतलब 60% उसने मैच जीते हैं। और अगर हारने का पूछ लेता तो आपने पता है कि आपने जीतने का कितना निकाला 60, तो हारने का हो जाएगा बेटे 40, क्योंकि 100 में सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखो बेटा इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखना, लगता है बहुत टफ सा लग रहा है, ठीक है, तो आपको ध्यान से देखना पड़ेगा ये क्वेश्चन, ध्यान से देखना बेटा। कह रहा राम के पास कुछ कबूतर थे, ठीक है जी, तो उसमें से 10% मर गए, तो कितने रह गए बेटा, 90, ठीक है, तथा शेष का 90 शेष बचे, उसका 20% उड़ गए, तो कितने रह गए, 75% रह गए। 25% तो उड़ गए ना बेटा, 90 के जो 75 था, 25% उड़ गया, तो कितना बचा, 90 का 75% बचा, 90 का 75% बेटा। तो ये मान के चलिए कि मेरे पास कबूतर थे X, तो क्या हुआ कि 10% मर गए, तो 90% रह गए बेटा मेरे पास। ठीक है, अब क्या, इस 90 का 25% उड़ गए, तो 90 का 75% उसके पास बचे, लेकिन बचे कितने डिजिट में, 27। ठीक है, तो इसको सोल्व करेंगे बेटा, x/90/100, मैंने अभी बताया बेटे, ये जो परसेंटेज होती है हमेशा अपोन को लेकर साथ चलती है, तो ये जगह 75/100 बराबर हो जाएगा 27। काट पीट करो कुछ बेटा, 25 से काट लो, 25 थी 75 होते हैं, 25 चौके होते हैं 100 बेटा। ठीक है, और ये कटेगा 9 बार, ये कटेगा 10 बार, तो कितना बचेगा हमारे पास बेटा, x × 9, ये 9 है बेटा यहाँ पे, ठीक है, ये 9 है यहाँ पे, 10 9 जा 90 होते हैं, और 23 बचा ऊपर, और नीचे बचा 10 × 4 बराबर 27। बराबर, तो बेटे एक रख के नीचे क्या कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, बराबर का साइन है बेटा। ठीक है, कितना कर लेंगे बेटा, 27 अपोन में कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बेटा। तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 9 3 27, 27x/40 बराबर 27। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होगा बेटा, 27x इंटू हो जाएगा बेटा 27 × 40, और x की वैल्यू निकालेंगे तो आप सामने वाले के नीचे जाएगी, जो x के साथ में डिजिट है वो सामने वाले के नीचे जाएगी बेटा, 27 से 27 कट जाएगा, तो कितना आंसर आएगा, इसका मतलब है कि उसके पास 40 कबूतर थे।
कितने थे बेटा? 40 इज द राइट आंसर। ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यदि x का एक 125% 100 है, ठीक है, तो x का मान ज्ञात करो। तो अगर मैं कह दूं कि x का 125% क्या है बेटा? 100 है, ठीक है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं बेटा 125/100। अभी अभी बताया था मैंने आपको बेटा, ये परसेंटेज का साइन हमेशा 100 में लेगा, तो ये हो जाएगा 100, ठीक है। तो x बराबर हो जाएगा, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो ये इसके साथ में x इंटू 125 की 1 में मल्टीप्लाई करोगे, 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो वही आंसर आएगा बेटा। तो कितना हो जाएगा? x गुना 125 बराबर 100 इंटू 100, ठीक है बेटा। तो x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा? 100 गुना 100 अपोन में 125, 5 से काट लो बेटा, 25 से 4 जा चलेगा और 25 जा चलेगा बेटा, ठीक है, समझ में आ रहा है ना? 25 चौके 100, 25 पंजे 125, ये 5 से कट जाएगा 20 बार, तो इसका आंसर हो जाएगा 80। इसका मतलब वो संख्या कौन है? 80 है, ठीक है, इसका राइट आंसर है, ठीक है। देखो बेटे, ये हमारी हॉस्टल फैसिलिटी जो फिजिकल क्लास होती हैं उसके लिए आपको पता है कि हमारा ये आगाज़ हो चुका है, ठीक है, 2 महीने हो गए हैं। तो और नवोदय विद्यालय का रिजल्ट भी आने वाला है। तो जो बच्चे दुर्भाग्यवश पास नहीं हो पाए हैं, क्वालिफाई नहीं कर पाए, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो उनको हम ये एडवाइस देते हैं कि आप हमारे फिजिकल हॉस्टल में आइए क्लास के लिए, और हम आपको बेस्ट से बेस्ट एजुकेशन देंगे ताकि आपका सिलेक्शन, मैं गारंटी लेता हूँ सर, अगर कोई भी बच्चा हमारे पास आएगा तो निराश नहीं होगा। ये मेरी आपसे मतलब कमिटमेंट है, और मैं आपसे वादा करता हूँ कि कोई बच्चा फेल नहीं होगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। मुझे 14 साल का एक्सपीरियंस ऐसा ही नहीं हुआ है, मैंने देखा है कि बच्चे कहाँ पे परेशान हो जाते हैं, और मेरे 10 बच्चों में से मैं सर आपको दिखाऊंगा बाकायदा रोल नंबर वगैरह, मेरे कम से कम 6 पे मुझे पक्का है कि मेरे बच्चे 6 कंप्लीटली पास हो जाएंगे। ऐसा तो नहीं है कि भाई 10 में से 10 मेरे बच्चे पास होंगे, और भी हैं, बट मैं ये कहता हूँ कि ये भी परसेंटेज मेरे लिए बहुत ही सफिशिएंट, ठीक है। और जैसे कि ज्योमेट्री स्कूल करता आया है, सर्व करता है, एजुकेशन को सर्व करता है उन लोगों के लिए जो कैपेबल नहीं है फी देने के लिए, तो उनके लिए हमारे जो एक नवोदय विद्यालय का यूट्यूब पे फ्री क्लासेस हैं, ठीक है। तो आप उसको सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि कोई भी वीडियो आए वो सबसे पहले आपके पास आए और कोई भी क्लास आपसे छूटे ना, ठीक है, तभी सिलेक्शन होगा बेटा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो, ठीक है, थैंक यू।